अब बात करते हैं बड़ी खबर कोलकाता से है। बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थो चैटर्जी और साथ ही उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी की आज कोर्ट में पेशी होनी है। तो पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी अब पेशी से पहले उनको हॉस्पिटल मेडिकल के लिए लाया गया है। एक रेगुलर आपको बता दें चेकअप किया जाता है, एक प्रोसीजर है और इसके बाद ईडी की टीम आज उन्हें अदालत में पेश करेगी। आपको बता दें कि 22 जुलाई को पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें अर्पिता के फ्लैट से करीब 22 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे, जिसके बाद ईडी ने पार्थो चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोनों को 3 अगस्त तक के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया था, जिसके बाद से रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। चैटर्जी और अर्पिता को लेकर ईडी की टीम कोर्ट के लिए निकली है। देख सकते हैं कि आगे व्हाइट कलर की गाड़ी में जो है वो पार्थ चैटर्जी है, जबकि उसकी पिछली गाड़ी में अर्पिता बैठी हुई थी और दोनों को यहां से कोर्ट के लिए लेकर निकला जा रहा है। पहले दोनों का ईएसआई अस्पताल में मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों 10 दिन के रिमांड पर ईडी के थे और उसके बाद दोनों को आज रिमांड खत्म हो रहा है। बुधवार को उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी आगे भी दोनों का रिमांड मांग सकती है, क्योंकि ईडी का कहना है कि दोनों ही जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मंगलवार को जिस तरीके से ईडी ने 4 ठिकानों पर रेड्स की थी, उसमें अर्पिता के 6 और फ्लैट्स का पता लगा है, जो कि उसकी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड थे और ये सभी फ्लैट जो है वो रेंट पे दिए गए थे। अब ईडी जो है वो दोनों को कोर्ट के लिए निकली है, कोर्ट के लिए लेकर निकली है। पहले अस्पताल में उनका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, कोलकाता। और इसी बड़ी खबर के लिए हम रुख करते हैं कोलकाता का, जहां पर मेरे सहयोगी अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, ये जो मेडिकल होगा उसके बाद जो कोर्ट में पेश किया जाएगा, आखिरकार ईडी के पास वो क्या ऐसे तथ्य हैं या कैसे वो सबूत हैं जिसके जरिए एक बार फिर से वो रिमांड ले सकते हैं, क्योंकि जैसा कि ईडी की ओर से कहा जा रहा है कि सहयोग नहीं मिल रहा है पार्थो चैटर्जी का। फोन कट गया यार। हम फिर से संपर्क करेंगे अतुल भाटिया से, क्योंकि संपर्क टूट गया है। लेकिन आपको बता दें इस वक्त की जो ताजा अपडेट है कोलकाता से वो है कि पार्थो और अर्पिता को इस वक्त मेडिकल टेस्ट के लिए ईएसआई हॉस्पिटल लाया गया है, जहां पर इनको मेडिकल चेकअप किया जाएगा। आपको बता दें कि एक रेगुलर प्रोसीजर है, जब जब रिमांड पे ये रहे हैं हर दिन इनको मेडिकल के लिए लाया जाता है और आज भी जब कोर्ट में पेशी होनी है ठीक उससे पहले इनका मेडिकल कराया जा रहा है, क्योंकि अगर इनकी रिमांड मिल जाती है तो ऐसे में डायरेक्ट ये ईडी की कस्टडी में चले जाएंगे और एक बार फिर से कल अगर इनको कस्टडी मिलती है 2-3 दिन के लिए तो फिर इनको लगातार मेडिकल के लिए लाया जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार ईडी के पास फिर क्या रास्ता रहेगा। इस पूरे मामले में जो तफ्तीश चल रही है उसको किस तरह से आगे लेकर जाएंगे। पार्थो चैटर्जी के और साथ ही अर्पिता के पास से जो करोड़ों के कैश बरामद हुए हैं, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ रेड पड़ रही है। अर्पिता के फार्म हाउस में भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि वहां पर ईडी के जो तमाम ऑफिशियल से पहुंच चुके हैं। तो अर्पिता के फार्म हाउस पर इस वक्त ईडी की रेड हो रही है और भारी सुरक्षा के साथ फार्म हाउस में ईडी पहुंची है, ताकि वहां पर अगर जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो तमाम चीजें उनको चाहिए अगर वहां मिलता है तो उसको सुरक्षित लाया जा सके। क्योंकि एक के बाद एक जो प्रॉपर्टीज का खुलासा हुआ है उसके बाद आप देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं शांति निकेतन की है। तो शांति निकेतन में फार्म हाउसेस हैं, बोलपुर जिसे हम कहते हैं शांति निकेतन बोलपुर, जहां पर शायद ये एक बार नाम हमें देखने को मिलेगा तो हम बता सकते हैं कि क्या नाम है। हाँ, ये आपा है, यानी कि अर्पिता और पार्थो। तो ये आपा जो फार्म हाउस है ये बताया जाता है कि अर्पिता और पार्थो का है और ये बोलपुर शांति निकेतन में है और यहाँ पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। अब यहाँ से हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी इंडिया टीवी की ओर से। इंडिया टीवी ने दिखाया था किस तरह से यहाँ पर लावण्य, तितली, 2 और फार्म हाउस हैं जो पार्थो के हैं और जो आपा है बताया जाता है कि ये जो फार्म हाउस है पर्टिकुलरली ये फार्म हाउस ये अर्पिता और पार्थो के नाम पे रखा गया। अ से अर्पिता और पा से पार्थो, तो आपा इसका नाम है। और यहाँ पर आप सीआरपीएफ के तमाम देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है। अतुल, इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो आपा फार्म हाउस की है जो बोलपुर में है, जहां पर इस वक्त रेड पड़ी है। तो इसी तरह से और कौन कौन सी और जगह है जहां पर लगातार रेड भी की जा रही है और साथ ही ईडी ने किस तरह से अपने केस को मजबूत किया कि उनको रिमांड मिल जाए एक बार फिर से। बिल्कुल, देखिए आज ही ईडी ने दोनों को कोर्ट में पेश करना है, क्योंकि आज तक का रिमांड ईडी को मिला हुआ था और ईडी अब से 1 घंटे पहले दोनों को, अर्पिता और पार्थ को लेकर ईडी दफ्तर से निकली थी और यहां पर ईएसआई हॉस्पिटल कोलकाता में उन दोनों को मेडिकल के लिए लेकर आया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ईडी की टीम की जो गाड़ियां हैं वो यहां पर मौजूद है और पार्थ और अर्पिता दोनों का अंदर मेडिकल चल रहा है। इसके बाद यहां से दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि आज ईडी का रिमांड दोनों का खत्म हो रहा है और उसके बाद दोनों को कोर्ट में
पेश किया जाएगा और ईडी की कोशिश यही है कि आगे जो रिमांड है पार्थ और अर्पिता का वो और आगे बढ़े, तो इसलिए ईडी आज भी दोनों के रिमांड के लिए कह सकती है, कोर्ट में और रिमांड बढ़ाने के लिए बोल सकती है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईडी लगातार यह बात बोल रही है कि दोनों ही जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मंगलवार को भी ईडी की टीम ने जो है वो कई जगहों पर रेड्स की थी कोलकाता के अंदर और अर्पिता के 6 फ्लैट्स का पता लगा था जो कि उसकी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड थे और ये 6 के 6 फ्लैट जो है वो अर्पिता ने रेंट पर दिए हुए थे। सबसे अहम बात, जब ईडी आज दोनों को कोर्ट में पेश करेगी, उनका रिमांड मांगेगी, उससे पहले भी आज ईडी एक्शन में है और जिस तरीके से बोलपुर के अंदर जो आपा फार्म हाउस है शांति निकेतन में, उसमें ईडी ने रेड्स की है। इसके अलावा टूलू मंडल नाम का एक स्टोन बिजनेसमैन है, उसके यहां भी ईडी रेड्स कर रही है। तो आज जिस दिन बुधवार को कोर्ट में पेश करना है अर्पिता और पार्थ को, उस समय भी ईडी रेड्स कर रही है। तो कहीं ना कहीं ईडी कोर्ट के अंदर यह कहेगी कि अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन बाकी है और प्रॉपर्टीज का भी पार्थ और अर्पिता के पता करना है, पूरा कनेक्शन पता करना है। और जिस तरीके से पार्थ चटर्जी और अर्पिता से ईडी ने लगातार आमने सामने बिठाकर पूछताछ की थी, जिसमें कई अहम खुलासे हुए थे और आज भी कोर्ट में जो ईडी है वो यही दलील दे सकती है कि उनको रिमांड और आगे चाहिए और रिमांड वो चाहती है क्योंकि दोनों से भी पूछताछ करनी है और दोनों ही जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो अतुल जैसा कि बता रहे हैं कि किस तरह से आज जो कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहां पर ईडी की ओर से बताया जाए कि अब तक जो उन्होंने रेड की थी उसमें क्या क्या चीजें मिली है। देखिए कि यहां पर सबसे बड़ी बात है कि कैश यहां पर जब्त हुआ, इतनी बड़ी तादाद में कैश का जब्त होना। दूसरी बात है कि एक के बाद एक प्रॉपर्टीज का मिलना और ये पार्थो और अर्पिता के जो तमाम प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगा है। ये कुछ ऐसे अहम चीजें हैं जो इस वक्त आपको बता दें जो ईडी का केस है और मजबूत करता है। जब कोर्ट में जब जाएंगे तब बोला जाएगा देखिए हमने इतना रिकवर किया है और भी इनकी इतने सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता लगा है, हमें यहां पर भी तलाशी लेनी है, हमें और भी जानकारी चाहिए, तो ऐसे में हमकी रिमांड चाहिए क्योंकि हमें यहां से कॉपरेशन नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ दलीलें होंगी जो रखी जाएंगी कोर्ट के सामने ताकि पार्थो चटर्जी और अर्पिता का एक बार फिर से रिमांड मिल सके। लेकिन आपको बता देंगे कि जिस तरह से ईडी एक के बाद एक जो पार्थो और अर्पिता के प्रॉपर्टीज को रेड कर रही है, जिस तरह से उनके कब्जे में कैश और तमाम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं, यहां तक कि बहुत सारी जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं वहां पर भी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता लगा है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो केस को और मजबूत बनाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या अब जो रिमांड है मिल जाती है और अगर डिमांड नहीं मिलती है तो ऐसे में ईडी किस तरह से इस केस में आगे बढ़ेगी और किस तरह से इस पूरे गुत्थी को सुलझाएगी कि आखिरकार ये जो पूरा घोटाला हुआ था इसमें कौन कौन शामिल था और जो पैसा आया आखिरकार वो पैसा गया कहां पर। कुछ तो मिल चुका है, बाकी कहां पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।